हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर तो आपने किया ही होगा, है ना। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैं लिख दे रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो कि किसके अंडर आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के अंदर। ठीक है, मतलब स्फेरिकल मिरर की ही बात हम लोग करेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रियल ऑब्जेक्ट्स को। किसको? रियल ऑब्जेक्ट्स को। तो आप टॉपिक लिख लें, मतलब हेड टॉपिक लिख दें, रियल ऑब्जेक्ट फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहली जो बात होगी वो होगी, जो ऑब्जेक्ट है इज एट सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में होने का क्या मतलब है, फिगर बनाते हैं हम लोग। मानते हैं हमारा ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर, आई एम सॉरी, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? ये हमारा पोल है। ये पूरा अगर कंप्लीट करते तो ये होता हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे? सी में। सी में रखने का मतलब पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो यू है हमारा वो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। यहाँ पे यू आर, इनके बस हम मैग्नीट्यूड्स लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड्स। याद रहे, यू वी, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। लिख देता हूँ यहाँ पे, यू कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं? हमेशा पोल से। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़ेंगे। और वी क्या है हमारा? इमेज डिस्टेंस। और आर तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यू वी आर या एफ, ये सारे अभी हम जो लेंगे यहाँ पे जो लिखेंगे, इसमें बस हम लोग मैग्नीट्यूड्स लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड्स। याद रहे कि अभी जितनी सारी बातें हम लिखेंगे, यू वी आर, या मोड लगा सकते हैं, या हम लिख दिए कि यू वी आर एफ। ये जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ की फोकल लेंथ। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे, इसका ख्याल आप ज़रूर रखें। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें? रेडियस ऑफ कर्वेचर में। दैट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखें तो यहाँ से क्या निकलेगी? हमारी रोशनी निकलेगी। मान लेते हैं लाइट ऐसे निकल रही है, ठीक है, लाइट गई। अब ये चूंकि हमारा यही तो रेडियस है ना, ये अगर स्फीयर होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रहा है यही रेडियस होता। तो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है? नॉर्मल। तो नॉर्मली जाने वाली चीज़ें क्या आ जाती है? नॉर्मली अगर लाइट जाएगी, इंसिडेंट करेगी, तो नॉर्मली क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। दूसरा मान लेते हैं हम यहाँ पे लिए, नॉर्मली जा रही है, यहाँ पे भी एंगल कितना बना? 90 डिग्री, वापस आ गया। यही रेडियस है ना। रेडियस उस पॉइंट में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। अगर हम इधर भी लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनाएगा? 90। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस स्फीयर के किसी भी पॉइंट में एंगल कितना बनाती है? 90 डिग्री। दैट इज रेडियस उस पॉइंट में नॉर्मल होता है, और नॉर्मली जो लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली वापस हो जाती है। दैट इज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिए, तो हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है बेसिकली। कौन सा ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और यहीं पे रिफ्लेक्ट होके जो रेज आ रही हैं वो यहीं पे मुलाकात कर रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इमेज। और एक्चुअल में मुलाकात कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो रियल है ही। क्यों? क्योंकि जो लाइट, जो इंसिडेंट रेज हैं उनकी मुलाकात एक्चुअल में हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज क्यों रियल है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ओरिजिनल में आके मुलाकात कर रही है। तो इमेज कैसा बना? रियल बना। कहाँ पे बना? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनता है। इसका मतलब ये है जो v का वैल्यू है वो किसके बराबर है? r के बराबर। याद रहे हम लोग अभी मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अभी साइन कन्वेंशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का। कहाँ से? पोल से। कब? जब कॉनकेव मिरर हो और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने से, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहाँ है ही, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, इमेज भी वहीं पे है, और रियल इमेज बनता है। तो ये बात आप शायद समझ गए। ओके, एक कहानी ये हो गई। अगर इसी को हम
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए समझने की कोशिश करें। और इसमें जितने सारे एपर्चर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल एपर्चर्स होंगे। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट केस ही हो रहा है, ये पोल है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली बीच में क्या होता है, फोकस। पैराक्सियल रेज के लिए डिफाइंड ये सारी बातें मैंने एक वीडियो में कर ली। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसा खड़ा, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था और ये थोड़ा बड़ा है तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मुंडी के लिए हम एरो दिखा दे रहे हैं, ये हमारा टॉप है, दिस इज कॉल्ड टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ से इसके लिए हमें इमेज बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ का तो यही बन चुका है, बॉटम का तो हमें पता है कि सी में है तो सी में ही बनेगा इमेज। अब हम टॉप का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, टॉप का। टॉप का इमेज बनाने के लिए टॉप से हम एक लाइट निकालें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको याद ही होगा प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पैरेलल जो हमारा रेज होता है ना, इंसिडेंट रे होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके किससे आएगा, फोकस से। ये बात हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, तो आपको याद भी रख लेना है। वैसे आपकी किताब में अलग से ये चीज़ें दी हुई है कि आप याद रख लें कि नियम है, तो आपको याद रखना है कि जो पैरेलल होगा वो किससे गुजरेगा, फोकस से, जो कि ऑलरेडी फोकस में डिस्कस हो चुका है। और जो फोकस से आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। क्या याद रखेंगे आप, जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके किससे गुजरेगा, फोकस से, और फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या आप चाहें तो क्या करें, नॉर्मल ड्रॉ कर भी सकते हैं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम फोकस से लें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ये इंसिडेंट रे। अब चाहे तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे और ये कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पे ये मुलाकात करेगा तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ पहले, है ना। तो वैसे ऐसा आपको बढ़िया से बनाने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे मुलाकात ये करेगा, ये थोड़ा सा ख़राब फिगर हो गया, तो अच्छे से बनाने की कोशिश करें। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे कैसा हुआ, अगर हमारा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। और अगर इंसिडेंट रे फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, वरना आप नॉर्मल ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रख लें आप। तो यहाँ पे जो बना, ये क्या बना हमारा, इसका जो टॉप है, किसका, ऑब्जेक्ट का जो टॉप है, उसमें जो इमेज बना उस टॉप का, वो कहाँ बना, वो यहाँ पे बना। मेरी बात समझ आ रही है, कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो ये इमेज का टॉप बना और ये ऑब्जेक्ट का क्या है, बॉटम है, और यही बॉटम किसका होगा, इमेज का। और बीच में अगर आपको इसके इमेजेस बनाना हो, यहाँ का बनाना हो तो यहाँ बनेगा, यहाँ का बनाना हो तो यहाँ बनेगा। बीच में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, टॉप का बन गया, बॉटम का बन गया, तो बीच का ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या बना, दिस इज़ इमेज। अब आप इमेज को देखेंगे, ये बात तो क्लियर हो गया कि कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। लेकिन कैसा बना है, जस्ट इसका मुंडी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो जो इमेज का मुंडी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो बोलेंगे ये इन्वर्टेड। क्या है, इन्वर्टेड के साथ रियल ऑलरेडी हो चुका है, तो इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बना। रियल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और कैसा बना, साइज इसका देखिएगा तो सेम बनेगा, ठीक है ना, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है हमारा, मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें, मैग्नीफिकेशन का सिंबल हम लोग m लिखते हैं। इसको डिफाइन किया गया है हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, h स्टैंड्स फॉर हाइट या साइज, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी आपकी हाइट होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये दोनों तो सेम है, ये अगर x है तो ये भी क्या है हमारा, x है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी x नीचे भी x, लेकिन नीचे वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव।
तो नीचे कौन है, इमेज का साइज, तो नेगेटिव एक्स, और इसको लेंगे पॉजिटिव एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा -1। तो इससे पता चला जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन है, वो इस केस में कितना आया, -1 आया। क्या आया, -1 आया। क्लियर है। हाँ, और अगर आप प्लेन मिरर की बात करें तो वहाँ पे दोनों ऊपर ही था या दोनों नीचे होगा, तो वहाँ पे +1 आएगा, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, कर देंगे कभी। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर के केस में क्या आएगा, +1। मैग्नीफिकेशन इस केस में, कॉन्केव मिरर के इस केस में कितना आया, -1। बट प्लेन मिरर में हमेशा क्या आएगा, +1। ओके, चलिए ये बात आप समझ गए। तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया किसके बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। कैसा बनता है, रियल बनता है। कैसा बनता है बताइए, रियल बनता है। और कैसा बनता है, साइज सेम होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर हम बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड सी का दूसरा नाम लिखते हैं लोग, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब ये है, जो यू है, यू का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, यू का मैग्नीट्यूड है ना, क्या हो जाएगा, यू का मैग्नीट्यूड होगा इन्फिनिटी से ज़्यादा, किससे ज़्यादा बोलिए, इन्फिनिटी से ज़्यादा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम। ठीक है, ये बात आप समझ जाएंगे जब आप फिगर देखेंगे। देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है। आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे कहीं फोकस है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी के बियॉन्ड रखा। सी के बियॉन्ड रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कहीं पे भी रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मान लेते मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे लेके मैंने दिखा दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, अब समझ ही जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो हम मुंडी का इमेज बनाएंगे, बॉटम का ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइट, वैसे इन्फिनाइट रेज निकलेंगे, लेकिन हमने कितना लेना है, 2 लेना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। 2 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कितने सारे यहाँ से, ये एक मुंडी है जिससे क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। ठीक है, कोई भी आदमी खड़ा है या कोई ऐसी मोमबत्ती ले रहे हैं या टॉर्च ले रहे हैं, यहाँ से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। और ये हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कैसा ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पूरे से रोशनी निकल रही है, लेकिन बनाएंगे किसका, बस टॉप का, बॉटम का ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। चाहे तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रख लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट की रेज होंगी, इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी किससे गुजरेगी, फोकस से। तो सिंपल सा, बहुत टेढ़ा हो रहा है हमारा, आप अच्छे से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारा फोकस से गुजरा। दूसरा क्या होगा, दूसरा किससे लेंगे, फोकस से लेते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से सबसे अच्छा हमारा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारा जो लाइट जा रहा है, दिस इज़ इंसिडेंट रे, और ये हमारा रेडियस है, ये नॉर्मली आ रहा है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अब बताइए, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रहा है, दोनों की मुलाकात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जहाँ पे मुलाकात होगी किसकी, रिफ्लेक्टेड रेज की, वहीं पे इमेज बनेगा। बताइए, जो इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ऑब्जेक्ट से जो इमेज बना रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसका जो मुलाकात पॉइंट है वो नीचे है, दैट इज़ मुंडी इमेज का कहाँ बना, नीचे बना, और दिखने में भी लग रहा है कहाँ बना, छोटा बना है। कैसा बना है, तो यहाँ वाला यहाँ बनेगा। क्लियर है। तो बात हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, एक बात और जानिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना था, साइज सेम बना था। मतलब अगर पोल से डिस्टेंस दोनों का सेम हो तो इमेज का साइज, मतलब दोनों का साइज सेम होगा। और पोल से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखिए पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, पोल से इमेज का डिस्टेंस कम है तो इमेज का साइज़ छोटा है। तो ये इमेज बना, साइज़ कैसा बना, छोटा बना, तो इमेज रियल बना और मुंडी ऊपर नीचे हो गया, तो रियल के साथ क्या होगा, इन्वर्टेड। कहाँ बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इसको हम बोलेंगे जो इमेज का डिस्टेंस है जो कि हम पोल से लेते हैं वो किससे बड़ा हुआ, वो फोकस से, फोकल लेंथ से बड़ा हुआ और रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हुआ। तो इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट हो सकता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तक हो सकता है, बट इमेज का जो प्लेसमेंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ही होगा। क्लियर है।
तो इससे क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगा। ओके, तो ये सारी बातें हमने करी। इसका मैग्नीफिकेशन का क्या हाल होगा, तो मैग्नीफिकेशन की बात करें तो साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज, तो इमेज ऊपर है या नीचे, नीचे है तो निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो निगेटिव आएगा। क्लियर हो गया, तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, मैग्नीफिकेशन। लेकिन मैग्नीफिकेशन का जो साइज़ है, अगर हम बात करें हाई साइज ऑफ इमेज बड़ा है कि साइज ऑफ इमेज छोटा है, साइज ऑफ किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर हम इसका मोड ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक, मतलब 1 से छोटा इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन होगा कैसा, निगेटिव होगा। तो अब नंबर लाइन में अगर देखें, ये हमारा 0 है, 1 2 -1 -2। अब बताइए, मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा बट मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होने का मतलब या तो 0 और 1 के बीच होगा या 0 और -1 के बीच में होगा। समझ रहे हैं ना, -1 से अगर छोटा हो तो -2 -3, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो और मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन को क्या होना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन को अगर हम निगेटिव पॉजिटिव से देखें, -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। आप खुद समझिए, मैग्नीफिकेशन को हम -1 और 0 के बीच में लेंगे तो निगेटिव भी हो गया और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा भी हो गया। तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में -1 और 0 के बीच में होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। ओके, टफ लगे तो बता दें। तो ये हो गया हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम बात करेंगे अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी बताना ज़रूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखें तो सी और एफ के बीच बना, सी और एफ के बीच रखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, थर्ड नंबर, ये सब रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही डिस्कस हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच। तो यहाँ जो u होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा। मैं मोड ही लगा दिया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, ये हमने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल है, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं बीच में एग्जैक्टली फोकस होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच, कोई बात नहीं, यहाँ पे कहीं रख दिए। ठीक है, मुंडी से क्या निकालेंगे, रोशनी। तो यहाँ से जब रोशनी निकलेगी तो निकाल लेते हैं। ये हमारी रोशनी है, बहुत टेढ़ा बन गया शायद, आप सीधा बनाएंगे, है ना। ये हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर किससे गुजरेगी, फोकस से। ओके, अगर हम दूसरा कहाँ से लें, फोकस से, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे कहीं मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ जो मुलाकात किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज। क्लियर है, तो इमेज का मुंडी कहाँ बना, नीचे बना, यहाँ पे भी इन्वर्टेड बना, इस पार बना, रियल में मुलाकात कर रहा है और इमेज दिखने में ही लग रहा है बड़ा है। तो मैंने क्या बोला था, जो पोल से दूर होगा वो बड़ा होगा। पोल से दूर कौन है, इमेज की ऑब्जेक्ट, इमेज दूर है तो इमेज बड़ा बना, मतलब मैग्नीफाइड बना। क्या बना, तो इमेज कैसा बनेगा बताइए, इमेज हमारा रियल बना, इन्वर्टेड बना और बड़ा बना, मतलब मैग्नीफाइड बना। कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बना, मतलब जो v है वो क्या होगा, ये v का मैग्नीट्यूड r से ज़्यादा होगा। मैंने कहीं अगर गलती की है देख लीजिएगा, मैंने शायद u कहीं पे अगर ऐसा लिखा है इन्फिनिटी से ज़्यादा r से कम, तो एक्चुअली होना चाहिए r से ज़्यादा इन्फिनिटी से कम। तो उसको आप ठीक कर लें, अगर ऐसी गलती मैंने करी है तो। ठीक है, उसको आप ठीक कर लें। मैंने कहीं अगर ऐसा लिखा है u का वैल्यू r से ज़्यादा इन्फिनिटी से कम, ये होगा ना, r से ज़्यादा इन्फिनिटी से कम, इन्फिनिटी से ज़्यादा r से कम थोड़े होगा। मैंने गलती की है शायद।
तो आप देख लीजिएगा थोड़ा, अगर ऐसा क्यों हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये बात हो गई कि जो मैग्नीफिकेशन तो सी के बियॉन्ड रखे तो क्या, आई एम सॉरी, क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच, तो इमेज कहाँ बना, सी के बियॉन्ड। तो सब आप ठीक कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करूँ ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं अगर बात करूँ इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, साइज़ ऑफ इमेज बाई साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इमेज नीचे बना नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव, तो क्या है नेगेटिव। अब मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो देखिए ये हो जाएगा साइज़ ऑफ इमेज, साइज़ ऑफ इमेज बड़ा है, दैट इज़ इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है, दैट इज़ इमेज का साइज़ बटे ऑब्जेक्ट का साइज़ का जो मोड है वो क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ये हो गया हमारा 1 से बड़ा, मैग्नीफिकेशन का जो मोड है वो 1 से बड़ा हो गया। अब खुद सोचें, मैग्नीफिकेशन निगेटिव है और उसका वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब निगेटिव 1 से छोटा होना पड़ेगा ना। अब खुद सोचिए, ये 0 1 2 -1 -2, अगर निगेटिव हो और 1 से उसको बड़ा होना हो तो इसका मतलब है निगेटिव 1 से छोटा होना पड़ेगा वैल्यू। निगेटिव 1 से छोटा मतलब -2 -3 -4, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से बड़ा होगा। दैट इज़ अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो हो जाएगा लेस देन -1। ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा। ओके, तो जो मैंने वो गलती बताई शायद वो आप ठीक कर लिए होंगे। अगर ऐसा मैंने किया है तो आई डोंट नो कि मैंने किया है कि नहीं, अब मैं जाके देख नहीं सकता दोबारा वीडियो बनाने से, फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट को जब सी के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, और अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो इसका उसका हो गया, उस मतलब ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। और ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनेगा। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा। ओके, अब बात है कि इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, इतनी बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है कॉन्केव मिरर की और रियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। कितना नंबर, 4th नंबर होना चाहिए आई थिंक। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। इन्फिनिटी होता नहीं है बट इन्फिनिटी एक रिलेटिव बात है, बहुत दूर अगर हमारे रिस्पेक्ट में होगा तो हम इसको इन्फिनिटी बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं अगर मान लेता हूँ कि हमारे पास ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक तो हमने वो फोकस वाला कंडीशन देख लिया है कि पैरेलल आएगा तो फोकस से गुजरेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लाइट की रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे गिर रही है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है मेरा, दूसरा ऐसा आ रहा है। अब देखिए दोनों कहाँ से मिलती हुई आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कभी मिलेगा नहीं। जब कभी मिलेगा नहीं तो बोलेंगे इन्फिनिटी से आके आ रहा है। किससे आ रहा है, इधर भी इन्फिनिटी ले सकते हैं हम। वैसे हमें मान लिए कि इस पार मुलाकात कर रहा है रियल वाले में, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में और रियल में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे एंगल हमारा क्या होगा, एक्स एंगल अगर बनेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये तो यही नॉर्मल है इसका, यहाँ पे हमारा ये ऐसे होगा कुछ, ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे हमारा। तो यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, नॉर्मल, कहाँ पे, जिस पॉइंट में लाइट आके इंसिडेंट कर रही है, ये हमारा नॉर्मल। ये एंगल अगर y बनेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल क्या बनाएगा, y बनाएगा। और हमें पता है जो इमेज बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, तो मैं इमेज पहले बना देता हूँ, नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। वैसे आप समझें इस बात को कि ऐसा बनाना गलत है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसा बना दे रहा हूँ, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे फिगर। अब बताइए इसका जो मुंडी है वो कहाँ मिलेगा, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है बहुत बड़ा है। ओके, तो ये जो इमेज है वो कैसा बनेगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ये एक्चुअल, ठीक है, ये एंगल क्या बनेगा, y। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मुलाकात करेगा, कहाँ मुलाकात करेगा, फोकस में तो मुलाकात नहीं किया, कहाँ किया, यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि फोकस में बनेगा। तो आप ये समझें कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इस प्लेन में बनेगा, वॉट एवर। तो इमेज कैसा बना, ये इमेज है हमारा, इमेज कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना, ठीक है।
और कैसा होगा एट फोकस एट एफ, मतलब जो v का वैल्यू है वो f के बराबर हो गया। ओके, और क्या बनेगा इसका जो मैग्नीफिकेशन है, आप खुद सोचें, नेगेटिव पॉजिटिव तो जाने दीजिए, लेकिन मैग्नीफिकेशन की बात करें तो एच आई बाई क्या है हमारा एच ओ। तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो बताइए साइज़ ऑफ इमेज क्या है, बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर बहुत छोटा, नीचे बहुत बड़ा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0, या हम बोलेंगे टेंड्स टू 0। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन टेंड्स टू 0 होगा, मैग्नीफिकेशन टेंड्स टू क्या होगा 0, लेकिन एक नीचे एक ऊपर है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, तो 0 के बहुत नज़दीक होगा बट नेगेटिव की तरफ होगा, किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। ओके, तो ये बात आप समझ गए, ये इन्फिनिटी में बात हो गई। अब कहाँ रखेंगे, फोकस में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सी में रखे तो सी में बना, सी के बियॉन्ड रखे तो सी और एफ के बीच बना, सी और एफ के बीच रखे तो सी के बियॉन्ड बना, इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना। अब फोकस में रखेंगे तो कहाँ बनना चाहिए, खुद सोचिए, इन्फिनिटी में बनेगा। ओके, तो कहाँ रखेंगे हम लोग अब, फोकस में। सारी बातें आप समझ पा रहे हैं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, तो फोर्थ हुआ शायद, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एट फोकस, किसको, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, तो u हमारा किसके बराबर है, f के बराबर। अब हमारी जो चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो जानी, मतलब इसका समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रखेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट को, फोकस में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लाइट यहाँ से जाएगी तो किससे गुजरेगी बताइए, फोकस। ठीक, दूसरा कहाँ से ले रहे हैं, पोल से, तो यहाँ एंगल मान लेते हैं x बनेगा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनना चाहिए, ये भी एंगल कितना बनेगा x। ओके, अब ये मुलाकात कहाँ पे करेगा, ये पैरेलल हो जा रहा है, दैट इज़ इन्फिनिटी में मुलाकात करेगा। अब इन्फिनिटी की बात करें तो इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है, लेकिन हम लोग रियल मान लेते हैं, वैसे मानना गलत है। फोकस से जस्ट अगर हम राइट जाएंगे तो फिर उधर बनेगा, फोकस से जस्ट लेफ्ट आएंगे तो इधर बनेगा, व्हाटएवर। अभी हम लोग इसको रियल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रियल। तो जो इमेज अगर ऐसा मान लें तो इमेज हमारा क्या होगा, रियल। और उसमें हमने एक लिखना छोड़ दिया था, ये गलती हो जा रही है कि बहुत छोटा बना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा, मतलब क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, रियल बनेगा, और रियल लिखने से इन्वर्टेड भी लिखना पड़ेगा। रियल वैसे अच्छी चीज़ नहीं है लिखना, तब भी मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस पार भी तो बन सकता था ना। रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड क्या होगा, उसमें लिखिएगा हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। तो याद रहे, जिसमें सेम साइज, जिसमें बड़ा हुआ तो मैग्नीफाइड, ये छोटा हुआ डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा हाईली डिमिनिश्ड। अगर ये मैं छोड़ दिया हूँ तो आप लिख लें, तो रियल हाईली मैग्नीफाइड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, एट इन्फिनिटी। ओके, मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत बड़ा है। कौन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाई एच ओ। तो अब इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब अगर ये बहुत बड़ा बटे बहुत छोटा, क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी टेंड करेगा। ठीक है, तो बात ये है कि सबसे शुरू में जो हमने बात करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब रखे तो इमेज कहाँ बना, वहीं बना, सेम साइज़ का। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखे तो सी और एफ के बीच बना, मतलब छोटा बना। सी और एफ के बीच रखे तो बियॉन्ड सी बना, तो बड़ा बना। इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना, हाईली डिमिनिश्ड बना। फोकस में रखे तो कहाँ बना, इन्फिनिटी बना, बहुत बड़ा बना। तो ये सारी बातें हो गई। अब जो हमारी बात बची वो पोल और फोकस के बीच बची। किसके बीच, पोल और फोकस के बीच। ओके, तो कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये सब रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना नंबर, 6 आई थिंक। सबसे पहला हो गया हमारा सेंटर का, सेंटर में सी के बियॉन्ड सी और एफ के बीच दूसरा नंबर, सी और एफ के बीच सी के बियॉन्ड तीसरा नंबर, इन्फिनिटी चौथा नंबर, फोकस पांचवा नंबर। अब क्या होगा हमारा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो होगा किससे बड़ा, वो होगा 0 से बड़ा और फोकल लेंथ से छोटा। इसको हम डेंटिस्ट पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटिस्ट पोजीशन। अब देखिए, इसमें अगर हम सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमें मिरर तो बनाना ही पड़ेगा। ये हमारा पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है हमारा पी और एफ के बीच कहीं पे,
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रोशनी निकालेंगे। अब ये जाएगी वापस ऐसे आएगी। अब बोलिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो कैसे आएगी, वैसे बहुत, अरे पूरा का पूरा मिरर पड़ा हुआ है, हम कहीं पे भी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बस दिखा रहे हैं कि रे डायग्राम के थ्रू कि कहाँ बनेगा। एक्चुअल में इधर भी जाएगी रोशनी, इधर भी जाएगी, इधर मतलब लाइट हर तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बस इमेज बनेगा, उसका हम तरीके के हिसाब से बता दे रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। एक्चुअल में लाइट इधर भी जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर एक पोर्शन में जाएगी। ठीक है, देखिए तो लाइट वापस हमारे आ रही है किससे होकर, फोकस से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पैरेलल होगा तो किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या लें, पोल से लें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे भी ले सकते हैं। चलो पोल से ले लेते हैं, कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ एंगल मान लेते हैं वाई बन रहा है, तो यहाँ वाई, तो इधर भी वाई बनेगा। कितना एंगल बन रहा है, वाई। ध्यान से देखिए, एक लाइट यहाँ पे गई, तो जब गई टकरा के वापस फोकस से आई, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और एक पोल से गई तो यहाँ एंगल वाई बना, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, वाई बना। अब आप देखिएगा जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी मुलाकात इस पार नहीं होगी, क्यों, डाइवर्ज कर रही है। तो मुलाकात करती हुई क्या होगी, लगेगी। हमें ऐसा फील होगा कि लाइट यहाँ से आ रही, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ख़राब बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। तो जो हमारा इमेज बना, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो जो हमारा इमेज बना वो कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना। ठीक है, और बड़ा बना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इमेज कैसा बना, ये हमारा इमेज कैसा बना। अब मुंडी ऊपर है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी मुंडी ऊपर है, दैट इज कैसा बना, ये इरेक्ट बना। कैसा बना, इरेक्ट। ओके, और उसमें क्या बना था, रियल बन रहा था, अब क्या बना हमारा, वर्चुअल बना। तो इरेक्ट वर्चुअल बना, बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर। तो इससे पता चला, ये तो क्लियर हो गया। और कुछ, हाँ, मैग्नीफाइड बना। ये सब छूट जाए तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, और कुछ हमने गलती अगर कर दिया मेजर तो उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, वर्चुअल बना, बिहाइंड द मिरर बना, मैग्नीफाइड बना। मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें, ये साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दोनों ऊपर है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। और बड़ा बन रहा है, दैट इज साइज ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, दैट इज साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी है और 1 से बड़ा है, दैट इज मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा और पॉजिटिव, 1 से बड़ा और पॉजिटिव मतलब क्या, 2 3 4 5 यही सब ना होगा। तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें एक बात याद रखनी है, जितने सारे डिस्टेंसेज है वो कहाँ से मेजर करना है, पोल से। पोल से अगर आप देखिए, जो भी रे आएगा किधर, इधर से इधर आएगा। तो ये वाला जो लाइट का ये जो रे है, ये डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। दैट इज पोल से अगर फोकस की तरफ आ रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ का वो क्या होगा, इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे लें पोल से इस डायरेक्शन में, तो ये पोल और ये हमारा इमेज है, तो पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि पोल से इमेज की तरफ जो जा रहे हैं वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ऑपोजिट जो होगा इंसिडेंट रे का उसको हम नेगेटिव लेंगे। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे पी से सी की तरफ आ रहे हैं, तो पी से सी की तरफ इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, बट पी से आई की तरफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जितने सारे डिस्टेंस है वो कहाँ से लेंगे, पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगा उसको नेगेटिव लेंगे। इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि आप खुद ही लिख सकते हैं। ओके, तो ये रियल ऑब्जेक्ट की कहानी ख़त्म हो गई। तो रियल ऑब्जेक्ट में जितनी सारी बातें हमने करी उसमें सारे के सारे में देखेंगे अगर, तो फोकस के बियॉन्ड जितनी सारी बातें थी उसमें रियल इमेज बन रहा था। और फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन रहा है और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन रहा है। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। किस केस में, और इसमें जो इमेज बना ये वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, शेविंग में। शेविंग जब करते हैं तो उस वक्त हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सैलून में, और डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं दांत वगैरह को थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने के लिए। ठीक है, ये सब बातें किसकी हो गई, रियल ऑब्जेक्ट की। तो आप चाहेंगे तो आप रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के भी बारे में जान लीजिए। कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दूसरा हमारा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है हमारी, कॉनकेव मिरर की। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। कहीं कहीं अगर एरर हुआ है तो आप देख ले, वो मेजर एरर्स ही होगा, हमने जब उल्टा पुल्टी कुछ गलत दिखाया तो। वैसे मैं बार बार चीज़ों को कह रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें ठीक कर लिए होंगे। ये हमारा पोल है, फोकस है और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिगर हमारा बहुत ख़राब बनता है, आप अच्छा बनाने की कोशिश करें। देखिए अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक लाइट ऐसे आ रही है, क्या होते हुए आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए आ रही है, ठीक है। इसको लेने का मकसद ये होता है कि नॉर्मली आती है तो नॉर्मली वापस हो जाएगी। मान लेते हैं कि दूसरी लाइट ऐसे आ रही है, बहुत ही खराब, ठीक है। दूसरी लाइट कैसे आ रही है, इसको नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक। अब बताइए इस पार जो भी कहीं से भी लाइट आ रही है, आपको लाइट के बारे में चिंता नहीं करनी है, कहीं से लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है ये लाइट इस पार कभी मुलाकात करने का कोई चांस है इस पार, मतलब जो इंसिडेंट रेज है उसकी मुलाकात इस पार नहीं हो रही है, किस पार होती हुई लगेगी, इस पार होती हुई लगेगी। तो यहाँ पे जहाँ पे मुलाकात होती हुई लगेगी, इंसिडेंट रेज की मुलाकात या तो होगी या होती हुई लगेगी। होती हुई लगेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और लगेगी हो जाएगी तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा। इंसिडेंट रेज से क्या बनता है, मैंने बताया था ना, इंसिडेंट रेज से ऑब्जेक्ट बनता है। अभी इंसिडेंट रेज की मुलाकात इस पार नहीं हो रही है, तो मुलाकात होती हुई लगेगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और अगर इस पार मुलाकात हो जाती तो रियल ऑब्जेक्ट होता। तो इस कॉन्केव मिरर के लिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, हमने लिख दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो वापस ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिला देंगे तो ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल अगर x बनेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको हम कलर कर देते हैं रेड, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहीं पे कहीं बनेगा ये एंगल x। अब बताइए वापस जो आ रहा है रिफ्लेक्ट होके ये वाला और ये वाला, ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, मुलाकात कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, किस किस के बीच, पोल और फोकस के बीच। तो यहाँ क्या बना हमारा, इमेज बना। तो इमेज कैसा बना, इमेज तो रियल बना, तो इमेज हमारा रियल बना बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये छोटा बनेगा, आपको चिंता नहीं करना। तो याद रहे कॉन्केव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल, अब देखिए तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ अगर जाएंगे तो ये जो v होगा ये u होगा, u हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन पोल से अगर हम किधर आए, इमेज की तरफ, तो ये v होगा, तो v हमारा क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि पोल से जो हम इमेज की तरफ आ रहे हैं वो इमेज, वो जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हैं ना। डिस्टेंस अगर लेंगे और डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट होगा, तो वो नेगेटिव लेंगे। और डिस्टेंस लेंगे कहाँ से, शुरू करेंगे पोल से। तो ऑब्जेक्ट की तरफ अगर जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है, और इमेज की तरफ आ रहे हैं तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है, वो समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो क्लियर है, तो इमेज कैसा बना, रियल बना, और रियल बनेगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, तो ये होगा हमारा इरेक्ट। चिंता नहीं करना है आपको, ये होगा ऐसा। तो रियल के साथ क्या होगा, इरेक्ट होगा। आप बोलेंगे रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, लेकिन ये रियल हो किसका रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। जब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब रियल इमेज बनेगा तो भी इरेक्ट बनेगा। जब रियल का रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, जब वर्चुअल का वर्चुअल होगा तो इन्वर्टेड होगा। क्लियर है, कहाँ का बना, पोल और फोकस के बीच। और कैसा बना, डिमिनिश बना। मैं फिर कह रहा हूँ, रियल का जब रियल बनेगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जब रियल वर्चुअल का वर्चुअल होगा तो भी इन्वर्टेड होगा। जब रियल का वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, जब वर्चुअल का रियल होगा तो भी इरेक्ट होगा। ठीक है, ये समझ जाएंगे अब धीरे धीरे। तो ये कॉन्केव मिरर में जितनी सारी बातें थी हमने इसको डिटेल बता दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया से इन चीज़ों को समझ पाए हैं। यही सारी चीज़ें हमारे किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर भी इसी वीडियो में कर देता हूँ, अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा मिरर बताइए, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं इसको कैसे क्या करें। तो सबसे पहले हम कौन सा मिरर बनाएंगे, सबसे पहला हमारा रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात होगी। एक बात और, जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, उसमें एक ही केस आया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना। कहाँ बना, पोलर फोकस के बीच। मेरी बात समझ आ रही है। और रियल के लिए कई केसेस हुए, इन्फिनिटी में, सी के बियॉन्ड, सी में, सी और एफ के बीच, फोकस में, फोकस और पोल के बीच। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही केस हुआ। यहाँ पे बस बात उल्टी होगी, यहाँ रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक केस होगा और वर्चुअल के लिए कई केसेस होंगे। ओके, तो एक बात तो समझ आ गई है कि इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तब भी
ये हमारा कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। फिर आई एम सॉरी, क्या बनाना है हमें? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत ही ख़राब फिगर बनता है हमसे। ये फोकस होगा, इसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर से लाइट आती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम कहाँ पे रखें हैं ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी रखें। एक तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस में। वो याद रखिए, इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस में। इन्फिनिटी के अलावा फाइनाइट डिस्टेंस में अगर हम रखें तो लाइट हमारी, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है। और ये लाइट गई, लाइट जाएगी तो किससे गुजरती हुई लगेगी? फोकस से। उस पार तो लाइट जा नहीं सकती है ना, उस पार थोड़ी, ये ना रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है हमारा, तो फोकस से जाती हुई लगेगी। ओके, दूसरा क्या लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बनाएंगे? हम मान लेते हैं ऐसा लिए, है ना। और ये बेसिकली, तो अगर ये यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही है, तो ये नॉर्मली आ रहा है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। अब दोनों की मुलाकात कहाँ पे हो रही है? देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि हमारा मुंडी है, यहाँ से क्या निकली? इंसिडेंट रेज निकली। अब रिफ्लेक्ट होकर जो वापस आ रही है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों की मुलाकात, डाइवर्ज हो रहा है ना, तो यहाँ पर मुलाकात होती हुई लगेगी। तो ये जो बना वो क्या बना? इमेज बना। इमेज कैसा बनेगा? अब इमेज हमारा चूँकि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, तो इरेक्ट बनेगा, ये वर्चुअल बन रहा है। और वर्चुअल के साथ ज़रूरी है क्या होगा? इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि रियल का वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल का रियल बने या रियल का वर्चुअल बने, दोनों ही केस में क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। और छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड। ओके, और कैसा बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आप देखते होंगे मिरर में, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? गाड़ियों में। गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो पीछे होते हैं उसका इमेज छोटा बने। लिखा हुआ भी रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर जो वो इमेज एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, वो समझ जाएंगे आप। हमारी आंखों के लिए जो मिरर में हम लोग देखते हैं, हमारी आंखों के लिए वो तो ऑब्जेक्ट है ना। मिरर के लिए वो इमेज है, बट हमारी आंखों के लिए क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो चिंता ना करें, आप समझें। देखिए इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, डिमिनिश बना, बिटवीन पोलर फोकस। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमेशा पोलर फोकस के बीच बनेगा। मतलब इमेज जो होगा आपके मिरर के अंदर, ठीक है ना, वो नज़दीक होगा। जितना भी पीछे हो आपका ऑब्जेक्ट, बट इमेज कैसा नज़र आएगा? आपको नज़दीक नज़दीक नज़र आएगा, जिससे आप जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? एकदम वो हो जाएंगे कि कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कहाँ बनेगा? पोलर फोकस में। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो कहाँ बनेगा? फोकस में, जो कि हमने फोकस में बात कर ली है। तो फिनाइट डिस्टेंस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश बनेगा और पोलर फोकस के बीच बनेगा। ठीक, इन्फिनिटी वाली कहानी मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है, वो फोकस वाला ही आप रिपीट कर लें। ओके, तब भी मैं बना दे रहा हूँ। इन्फिनिटी में अगर होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये हमारा पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम इन्फिनिटी में लें तो ये हमारा ऐसे आ रहा है, तो ये फोकस से जाता हुआ लगेगा, ठीक है। तो इमेज जो हमारा होगा, एक तो ये गया वापस आ गया और ये ऐसे वापस आया, मुलाकात होता हुआ कहाँ लगेगा? फोकस में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी में, तो इमेज कहाँ बना? फोकस में, ठीक है। दोनों ही केस में कैसा बनेगा? वर्चुअल। तो बात समझ आ गई कि रियल ऑब्जेक्ट में, किसमें? रियल ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, डिमिनिश बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा। ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ, अब कौन सा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, है ना, तो ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि हम पोल और फोकस के बीच रखें, या कहीं पे बियॉन्ड सी या सी की बात करें। सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़िया बनाते हैं इसको। देखिए लाइट ऐसे आ रही है, दूसरी लाइट ऐसे आ रही है। अब इस बार कभी मुलाकात करेगा क्या? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन, चूँकि ये हमारा ये नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली वापस आ जाएगा, ये भी नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली वापस हो जाएगा। अब बताइए इस बार ये मुलाकात नहीं करेगा, तो यहीं मुलाकात करता हुआ लगेगा, तो यहीं क्या बनेगा? हमारा इमेज। क्लियर हो गया? तो उसी पार ऑब्जेक्ट है, उसी पार इमेज है, दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो इमेज कैसा बना? बताइए, वर्चुअल बना। और जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने तो ये कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा।
कैसा बनेगा, रियल का रियल बने तो इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल का वर्चुअल बने तो इन्वर्टेड होगा। मतलब जो केसेस आप रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे थे वही केसेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। कहाँ बनेगा, एट सी, जो दिख ही रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एक मैंने केस बता दिया, सी के बियॉन्ड अगर रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी के बियॉन्ड बनेगा। ये सारे केसेस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होगा। और अगर हम इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी में होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फोकस और पोल के बीच अगर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इस पार बन जाएगा। ठीक है, तो एक कहानी हमने बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी समझ पाए होंगे। तो इमेज फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर दिया एक ही लेक्चर में। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।